साथियों नमस्कार। देखिए इस वीडियो में समझेंगे अभी जो 2025 में वार्षिक परीक्षा हुआ इंटरमीडिएट का, ये सभी क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। देखिए ये 2025 का क्वेश्चन है। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था और उसी क्वेश्चन को जो है ना सो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें जो है ना सो पिछले वीडियो में 7 क्वेश्चन हो गया था, उसी क्वेश्चन को अब कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पूछा हुआ सारा ये क्वेश्चन है 2025 के वार्षिक परीक्षा में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। आपको दिखाई देता होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। देखिए संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग जो है 1952 ईस्वी में बना था। ये बना था 11 जनवरी 1952 ईस्वी में बना था। और इसमें जो है अभी कुल सदस्य देशों की संख्या जो है, कुल देशों की संख्या है इसमें 193 है। 193। यदि पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, तो 11 जनवरी 1952। इसमें कितने सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश है। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अब ये जो है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग जो है बना, ये संगठन बना। इसको संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ा, तो देखिए इसको संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ा था कि हथियार के ऊपर जो है ना सो नियंत्रण रोका जाए, हथियार के ऊपर नियंत्रण हो। और यदि कोई ऐसा समस्या समाधान या किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है तो एक प्लेटफॉर्म पर, एक संगठन में जो आपस में सामूहिक रूप से विचार विमर्श करेंगे और उस समस्या को समाधान करेंगे। इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुआ, और ये स्थापना हुआ था 11 जनवरी 1952 ईस्वी में। यदि इसमें पूछता है कि कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो 193। और ये आंसर दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी दिया है 1952। ये हुआ था स्थापना 11 जनवरी 1952 में। इसमें डेट नहीं पूछा है, साल पूछ लिया तो 1952 हो जाएगा आंसर, 1952। ये ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो आसियान को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय 2010 ईस्वी में लिया गया था। 2010 ईस्वी में जो है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। और निर्णय इसलिए लिया गया कि आर्थिक रूप से जो है ना, आर्थिक के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और आसानी से व्यापार जो है ना सो व्यापार का स्थिति जो है सो अच्छा हो। इसीलिए आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया, और ये बनाया गया था 2010 ईस्वी में। और ये 2010 जो है सो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। ये मानव अधिकार परिषद की स्थापना, जो 4 ऑप्शन दिया है, तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना जो है तो 2006 ईस्वी में हुआ था। और इसमें मानव अधिकार परिषद में जो है तो टोटल सदस्य देशों की संख्या जो है 47 है। ये इस 2006 जो है तो ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। यानी भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, इसमें संशोधन कब किया गया, तो इसमें संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में। इसमें जो है तो संशोधन किया गया था, और संशोधन नंबर था 42वां संशोधन नंबर था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में। या प्रस्तावना में जो है सो संशोधन कब हुआ, तो 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संशोधन। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। यदि आप लगातार प्रत्येक दिन 2 घंटा पढ़ते तो आप अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि समवर्ती सूची में पूछ रहा है कुल कितने विषय हैं। समवर्ती सूची, देखिए इसमें जो है पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में टोटल विषयों की संख्या कितना है। तो देखिए भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है, जिसमें 7 नंबर अनुसूची में जो है सो 3 गो ये सूची दिया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में है 97 विषय, राज्य सूची में है 61 विषय, और समवर्ती में है 52 विषय। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में क्या गो विषय है, तो 52। तो संविधान में जो 12 गो अनुसूची है, उसमें 12 नंबर में 7 नंबर अनुसूची में लिखा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है।
संघ सूची का मतलब होता है कि वैसा विषय जिसमें भारत सरकार का कानून मान्य हो, उसे ही संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों सरकार कानून बनाता है, लेकिन एक ही विषय पर और दोनों सरकार ने कानून बना दिया तो उस परिस्थिति में जो है सो भारत सरकार का कानून मान्य हो जाता है। तो समवर्ती सूची में टोटल विषयों की संख्या है 52। अगला क्वेश्चन चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये सब जो है ये सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है सो कैनबरा है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। पूछ रहा है कि भारत के संविधान जो है सो किसके द्वारा अपनाया गया था। तो भारत का संविधान जो है तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इस संविधान सभा में जो है सो टोटल सदस्यों की संख्या था 389। अब भारत का संविधान यदि पूछता कि भारत का संविधान बनना प्रारंभ कब हुआ, तो भारत का संविधान जो है सो बनना प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनने में टोटल खर्चा कितना आया था, तो लगभग 64 लाख रुपया जो संविधान बनने में खर्च आया था। संविधान देश में लागू कब हो गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू हो गया। क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत का संविधान जो है तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389। संविधान बनना प्रारंभ कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। संविधान बनकर तैयार कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949। संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 वर्ष। कितना खर्च आया था, तो लगभग 64 लाख रुपया। और लागू कब हो गया देश में ये कानून, तो 26 जनवरी 1950, यानी भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश में लागू हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता अधिकतम पूछ रहा है। यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो अधिकतम कितने समय तक लग सकता है। तो देखिए किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति का शासन लागू होता है तो अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है, 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लग सकता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का ऐसा कौन राज्य है जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो भारत का ऐसा एकमात्र राज्य था पंजाब, जो सबसे पहले इसमें जो है तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और ये लागू हुआ था 1951 ईस्वी में। और पंजाब की राजधानी जो है ना सो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ 2 राज्यों की जुड़वा राजधानी, एक पंजाब और एक हरियाणा। पंजाब से ही कटकर हरियाणा बना था। पंजाब में पंजाबी भाषा के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, और हरियाणा में हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हरियाणा वालों हिंदी भाषा जिधर बोला उधर हो गया हरियाणा, और जिस क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोला जाए उसे पंजाब। तो पंजाब में जो है सो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 ईस्वी में लगा था, और अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। तो ये 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन पहला दिया है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा ऑप्शन है संसद द्वारा। देखिए अब यदि आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो संसद के द्वारा ही आप हटा सकते हैं। उनके ऊपर लाया जाएगा महाभियोग, और महाभियोग आता है संसद में। संसद में 2 सदन, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा, ये ऑप्शन डी दिया है। अब यदि कोई क्वेश्चन चेंज करता है कि राष्ट्रपति के ऊपर यदि आप महाभियोग लाना चाहते हैं तो संसद के किस सदन से लाएंगे, लोकसभा से लाएंगे कि राज्यसभा से लाएंगे। तो इसमें जो है सो आप किसी भी सदन से ला सकते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर यदि महाभियोग आता है तो संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा से भी ला सकते हैं और राज्यसभा से भी ला सकते हैं। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो आप किसी भी सदन से महाभियोग नहीं ला सकते हैं। उस उपराष्ट्रपति के ऊपर सिर्फ आएगा तो आएगा राज्यसभा से ही आ सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन था ये कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है संसद। यदि पूछेगा कि किस सदन से,
किसी भी सदन से, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से, आपको जिधर से इच्छा उधर से आप ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को जो मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, और ये एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन सी में दिया हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे सो भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 11वें नंबर का मतलब हुआ कि जो पहले थे, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 11 ये इनके बारे में पूछा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी, यही क्वेश्चन था। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें नंबर के थे, पहले नंबर के हुए राजेंद्र प्रसाद, और अभी वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर, यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि द्रौपदी मुर्मू कैवे नंबर के राष्ट्रपति है, 12, 13, 14, 15, तो ऑप्शन डी पर हो रहेगा है 15, तो ये 15 नंबर के राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये क्वेश्चन था 16 नंबर आपका कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन यानी 17 से जो है अगला वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।